Good morning everyone. This is Ruby Rathore, your physics teacher. Student, today I am going to continue our same chapter, light reflection and refraction. Student, in the yesterday's lecture, you have learned that how an image formed by a convex lens. But in this lecture, we will going to study how an image formed by a concave lens. Before studying the image formation by concave lens, let me remind you what was the property of the images formed by the convex lens. So student, the first condition was when an object placed at infinity. कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन की पहली कंडीशन थी कि जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनाइट पे रखा हुआ है उस समय इमेज कैसी बनेगी। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आपने देखा था कि इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। ये तो चीज़ आपने मिरर में भी रीड की थी कि इन्फाइनाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से जितनी भी लाइट रेज आती हैं वो सारी लाइट रेज पैरेलल होती हैं और पैरेलल लाइट रेज ऑलवेज मीट्स एट द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन और द रिफ्लेक्शन। चाहे रिफ्लेक्शन हो या फिर रिफ्रैक्शन हो, पैरेलल लाइट रेज हमेशा कहाँ मीट करती हैं, फोकस पे मीट करती हैं। सो स्टूडेंट, द नेचर ऑफ द इमेज formed by the convex lens when object is placed at infinity is real, क्योंकि राइट साइड इमेज बन रही है इसलिए कैसी होगी, रियल होगी। रियल होगी, साथ में कैसी होगी, रियल के साथ आपका इन्वर्टेड होता है। सो इमेज इज रियल इन्वर्टेड। अगर मैं साइज बोलती हूँ तो साइज हाईली डिमिनिश्ड और द पॉइंट साइज्ड होगा और जो पोजीशन होगी वो आपकी कहाँ होगी, एट फोकस होगी। नेक्स्ट, द सेकेंड कंडीशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1। जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 के पीछे रखा हुआ है तब इमेज कहाँ बनेगी, तो आप देख सकते हैं 2f1 के पीछे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज बिटवीन f2 और 2f2 बनती है। यहाँ पर इमेज बनाने के लिए मैंने आपको बोला था हमको दो लाइट रेज रिक्वायर्ड होती हैं। देन एक लाइट रे हमेशा ऑब्जेक्ट के सिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है जो फोकस से होकर गुजरती है, और दूसरी लाइट रेज जो हमें लेनी पड़ती है वो लाइट रेज ऐसी लेनी पड़ती है कि जिसमें ना तो डाइवर्जन हो रिफ्रैक्शन के बाद ना ही कन्वर्जन हो। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो सेकेंड लाइट रेज हमेशा हमें किससे गुजारनी पड़ेगी, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी कंडीशन है जिस पे ना तो डाइवर्जन होता है ना ही कन्वर्जन होता है। ओके स्टूडेंट, सो द नेचर ऑफ द इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1 इज रियल इन्वर्टेड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट आपका लेंस से जितना पीछे रखा होता है इमेज उसकी लेंस के उतने करीब बनती है और साइज इमेज का छोटा होता है। और पोजीशन पूछी जाती है तो पोजीशन आपकी बिटवीन f2 एंड 2f2। ओके, नाउ थर्ड कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर। जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर पे रखा होगा तब इमेज कहाँ पर बनेगी, ऑब्वियसली एट द सेंटर इन द मिरर। मिरर में आपने ये रीड किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट को जब हम सेंटर पे रखते हैं तो इमेज हमेशा सेंटर पे बनती है। सिमिलरली इन द लेंसेज, यहाँ पर जो सेंटर है उन्हें हमने C से डिनोट ना करके 2f से डिनोट किया है। सो आप बोल सकते हो कि लेंसेज में भी अगर ऑब्जेक्ट आपका 2f पर रखा हुआ है तो इमेज उसकी 2f पर ही बनेगी। 2f1 पे रखा है तो इमेज 2f2 पे बनेगी। अगर पूछते हैं साइज कैसा होगा तो साइज आपका इक्वल एज ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। अगर लोकेशन पूछते हैं तो एट द 2f, और नेचर पूछते हैं तो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पोजीशन इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1। जब ऑब्जेक्ट आपका 2f1 और f1 के बीच में रखा है तब इमेज कहाँ बनेगी, तो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज आपकी 2f2 के पीछे बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना पास आता जाएगा इमेज उतनी पीछे होती चली जाएगी। यहाँ पर नेचर आपका कैसा है, रियल इन्वर्टेड। साइज अगर पूछते हैं इमेज का तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, अगर लोकेशन पूछते हैं तो लोकेशन हो जाएगी बियॉन्ड 2f2। नेक्स्ट कंडीशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तब इमेज आपकी कहाँ बनेगी,
एट द इन्फिनिटी, क्योंकि आपने पढ़ा है इनफाइनाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज फोकस पे बनती है। जस्ट अपोजिट, अगर फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज हमेशा इनफाइनाइट पे बनती है। ओके, सो व्हाट वाज द नेचर, इसका नेचर क्या था, आप ये सारे इमेज प्रॉपर्टीज पहले लेक्चर में रीड कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे रफली बता रही हूँ आपको। तो इसका जो नेचर है वो क्या है, नेचर ऑब्वियसली राइट साइड बन रही है इसलिए रियल होगी, रियल के साथ इन्वर्टेड का कॉम्बिनेशन होता है तो इमेज आपकी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत नीचे बन रही है, इट मीन्स द हाईली लार्ज, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी होगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ओके, और लोकेशन आपको पता है एट द इन्फिनाइट। नाउ द लास्ट कंडीशन इज दैट व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है तब इमेज कहाँ बनेगी, तो ये आपकी एक लास्ट कंडीशन थी और कह सकते हो कि ये आपकी एकमात्र ऐसी कंडीशन है जब कॉन्वेक्स लेंस हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के सिर से अगर हम कोई पैरेलल लाइट रे ड्रॉ करेंगे तो वो फोकस के थ्रू होकर जाएगी, सेकेंड लाइट रे आप ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ करेंगे। इन दोनों लाइट रेस को अगर राइट साइड हम मिलाने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं मिलेंगी, सो इन्हें हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलाना पड़ेगा इन द लेफ्ट साइड, और लेफ्ट में ये दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी इमेज ऑब्जेक्ट की वहीं ऑब्टेन हो जाएगी। दीज आर द 6 कंडीशंस when we place our object to find the different images by the convex lens. But what was the nature, what is the nature of the image formed by the concave lens? सबसे पहले जब कॉन्केव लेंस के द्वारा इमेजेस को बनाया गया था तो उनका नेचर क्या था या फिर उनका नेचर क्या है, क्योंकि तब से लेके अब तक कोई नेचर इनका बदल तो नहीं गया। जैसे आपने मिरर में रीड किया है कि मिरर में इमेजेस की कंडीशन कॉन्केव मिरर के द्वारा अलग अलग होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलने पे कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स लेंस की तरह अलग अलग इमेजेस को देता है, बट कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ 2 तरीके की इमेजेस को हमको देता है, उसी तरह कॉन्केव लेंस भी हमें सिर्फ 2 तरीके की इमेज को प्रदान करता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि पहली कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द इन्फिनिटी। कॉन्केव लेंस में अगर हम ऑब्जेक्ट को उसके सामने इन्फिनाइट पे मानते हैं देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे रखते हैं तो कॉन्केव लेंस उसकी इमेज को किस पर देगा, फोकस पर देगा। यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो लेफ्ट साइड है इसलिए कैसी होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल के साथ कैसी होगी, इरेक्ट होगी। इरेक्ट के साथ अगर साइज पूछा जाता है तो हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत छोटी होगी, और लोकेशन पूछा जाता है तो फोकस पर होगी। अब आपके दिमाग में यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होगा कि इस तरह की इमेज आखिर हमारे पास बनी क्यों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि इन्फिनाइट से आती हुई रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। ड्यू टू द नेचर ऑफ द कॉन्केव लेंस इमेज गेट डाइवर्जेस, इमेज कैसी हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, क्योंकि इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह का है, यहाँ से कन्वर्जन की कंडीशन क्रिएट ही नहीं हो सकती। यहाँ पर अगर मैं डाइवर्जन को पीछे की ओर वर्चुअली मिलाती हूँ तो यहाँ से पता चलता है कि ये डाइवर्जन भी किसके लाइन में हो रहा है, फोकस की लाइन में हो रहा है, यानी कि हमको लाइट रे डायरेक्टली नहीं बल्कि आप कह सकते हो इनडायरेक्टली फोकस पर ही मिलती हुई नज़र आ रही हैं। All light ray which parallel to the principal axis always diverge through the focus. So the image of an object placed at infinity is obtained at the focus. Okay. Now the second condition is that when object is placed between infinity and f1. अब सेकंड कंडीशन कॉन्केव लेंस में सिर्फ यही बोली जाती है, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 तरीके की इमेज ऑब्टेन होंगी। पहला तो ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे रखा है
और दूसरी कंडीशन है ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से लेके ऑप्टिकल सेंटर में बीच में कहीं पर भी आप रखेंगे आपको एक ही तरीके की इमेज प्राप्त होगी। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इमेज किस तरह से बनी हुई है। लेट मी ड्रॉ इट। ये आपका ऑब्जेक्ट है। सपोज दैट हमने आपका ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हुआ है, कहीं पर भी इन द सेंस इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट रखें, चाहे वो बियॉन्ड 2f1 हो, एट 2f1 हो, बिटवीन f2f1 और f1 हो, f1 पर हो, फोकस या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, कहीं पर भी हो, इमेज आपको उसकी ऐसी ही प्राप्त होगी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रे आप ड्रॉ करेंगे। ये पैरेलल रे आपको मालूम है फोकस के थ्रू डाइवर्ज हो जाएगी। सो आप इसे वर्चुअली फोकस से मिलाएंगे और क्या कर देंगे, डाइवर्ज कर देंगे। टू ड्रॉ द इमेज वी रिक्वायर्ड द टू लाइट रेज। देन सेकेंड लाइट रे बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस की तरह किससे होकर जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि आपकी ये आपका एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज प्राप्त हो जाएगी। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनी है इसका नेचर क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि इमेज हमारी लेफ्ट साइड है, इसलिए कैसी है, वर्चुअल है, दिखने में सीधी है, इट मीन्स इरेक्ट हो गई। अगर साइज पूछती हूँ तो साइज हमेशा कैसा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। और अगर लोकेशन पूछती हूँ तो लोकेशन हमेशा आएगी बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर कॉन्केव लेंस में दूसरा कोई नेचर नहीं होता इमेज का। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है तो सारी कंडीशन पे आपको इसी तरह की इमेज मिलेगी और सेम नेचर की इमेज मिलेगी। ओके, आई होप you can understand how the difference, how the image formed by the concave lens and the convex lens, and what is the difference between the nature of the images formed by these two types of spherical lenses. So now let us continue our chapter. Now the topic is साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। स्टूडेंट, आपने साइन कन्वेंशन मिरर में भी रीड किया हुआ था, उसी तरह साइन कन्वेंशन आपके लेंस में भी होता है, बस एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। आपने मिरर में ये रीड किया था कि अगर ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड बनता है या फिर मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड बनता है तो कैसा होता है, रियल होता है। बट लेंसेज में अगर ऑब्जेक्ट आपका राइट साइड बनता है तो कैसा होता है, रियल होता है। बाकी साइन कन्वेंशन जैसा आपने मिरर में रीड किया था बिल्कुल सेम कैसा होता है, लेंसेज के लिए होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं द साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल लेंसेज इज द सेम एज इन द स्फेरिकल मिरर एक्सेप्ट दैट डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओ। आप देख सकते हो कि वहाँ पर हम डिस्टेंसेस को मेज़र करते थे पोल से, बट यहाँ हम डिस्टेंसेस को मेज़र करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। आप जानते हो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ़्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस मेज़र की जाएंगी, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ़्ट में ही रखा जाता है, तो लेफ़्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस मेज़र करी जाएंगी वो सारी डिस्टेंसेस आपकी कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। राइट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो सब आपकी कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, बिल्कुल सेम एज द मिरर। दूसरा साइन कन्वेंशन आप बोल सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम कोई हाइट मेज़र करते हैं तो यहाँ पर जो हाइट होगी वो आपकी कैसी होगी, वो हाइट पॉजिटिव होगी। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हम कोई हाइट मेज़र करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो हाइट होगी वो हाइट हमेशा हमारी कैसी होगी, निगेटिव होगी। ये आपने मिरर में भी रीड किया था। इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट इज सेज दैट ऑल डिस्टेंसेज कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, all distances taken with negative side in the left side and all distances taken with positive side in the right side. Okay, object is real when it form in the right side and object is virtual when it form in the left side. Okay student, बिल्कुल आपने जैसे मिरर में रीड किया था सेम साइन कन्वेंशन है, बट इमेज का नेचर सिर्फ बदला हुआ है। उसमें राइट में रियल, लेफ्ट में रियल था मिरर में,
और लेंसेज में राइट में अगर इमेज बनती है तो वो कैसी होती है, रियल होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज लेंस फार्मूला। स्टूडेंट यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मिरर फार्मूला। आपने मिरर फार्मूला को रीड किया हुआ था। सो मिरर फार्मूला वॉज 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आपने मिरर फार्मूला में रीड किया है 1/v, इट मीन्स 1/इमेज डिस्टेंस प्लस 1/u 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिरर फार्मूला में माइन्यूट सा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। द लेंस फार्मूला फॉर द स्फेरिकल लेंसेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, image distance v and the focal length f. So the lens formula is expressed as 1/v minus 1/u इक्वल 1/f। मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में सिर्फ एक साइन का डिफरेंस है, वहाँ बीच में प्लस था और यहाँ बीच में माइनस है। आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज द मैग्निफिकेशन। स्टूडेंट यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब आपने पहले भी रीड किया है, लेट मी रिमाइंड यू अगेन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इन हाउ मैनी एक्सटेंट एन इमेज इज ग्रेटर और स्मॉलर देन एन ऑब्जेक्ट, कि कितने मायने में या किस रेशियो में कोई भी इमेज अपने ऑब्जेक्ट से छोटी या बड़ी है। तो उसके जो आप बोल सकते हो कि द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। यानी कि इमेज की हाइट का ऑब्जेक्ट की हाइट से जो रेशियो होता है, हम उसी को ही क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन एम बोलते हैं। ओके यही डेफिनेशन आपने मिरर में रीड की थी। इट मीन्स द फॉर्मूला इज m इक्वल h डैश और hi अपॉन ho। ओके नाउ द सेकेंड definition of the magnification is also relate to the object distance and the image distance. So we can say that the ratio of distance of image to the distance of object is known as magnification. Student, here you can see that a minute difference between the formula of magnification for mirror and lenses. आपने मिरर में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था वो था m इक्वल h डैश अपॉन h इक्वल माइनस का v अपॉन u। आपने मिरर में जो रीड किया था वो यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, बट आप देख सकते हो कि जो लेंस के लिए मैग्निफिकेशन है उसमें v के आगे कोई भी माइनस का साइन नहीं है। दिस इज द माइन्यूट डिफरेंस इन द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन बिटवीन मिरर एंड लेंसेज। ओके नाउ द बेसिक पॉइंट्स रिलेट टू द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से रिलेटेड जो बेसिक पॉइंट हैं वो आपको रिमाइंड करा देती हूँ। आपने रीड किया हुआ है कि अगर मैग्निफिकेशन इट मीन्स m की वैल्यू नेगेटिव होती है, सो द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इमेज इज रियल। ये आपने मिरर में रीड किया था कि अगर आपकी m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इमेज कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आपका लेंस के लिए लाई करता है कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारी इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी, अगर पॉजिटिव है तो इमेज हमारी वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ओके स्टूडेंट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैग्निफिकेशन फॉर मिरर एंड लेंसेज। नाउ लेट्स मूव on the last topic of this chapter. The topic is power of lens. यहाँ पर आप इस लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का, और टॉपिक का नेम है पावर ऑफ लेंसेज। अब लेंस की पावर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर मैं आपको बेसिकली बताऊँ तो पावर का मतलब होता है कि कोई भी लेंस
किसी भी लाइट रे को अपने अंदर से जब वो गुजरती है, उसके अंदर से जब कोई लाइट रे गुजरती है तो वो उस लाइट रे को कितने डिग्री पर डाइवर्ज कर देता है या कितने डिग्री पर कन्वर्ज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, नाउ अगर कोई लाइट रे इस कॉन्वेक्स लेंस पे लाई करती है तो आपको पता है ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो लाइट रे को लगभग इस तरह से जाना चाहिए था, बट लाइट रे इस तरह से ना जाकर इस तरह से बेंड हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जन, कि कॉन्वेक्स लेंस ने अपने में से कोई लाइट जब गुजर रही है तो उसको कितने डिग्री पर कन्वर्ज कर दिया। सो द डिग्री ऑफ कन्वर्जन बाय ए कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इन द सेम वे वी कैन एक्सप्लेन फॉर द कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस आप जानते हो कि कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। इट मीन्स अगर कोई लाइट रे कॉनकेव लेंस पर लाई करती है तो कॉनकेव लेंस उस लाइट रे को कितने डिग्री पर डाइवर्ज कर देता है। आप जानते हो ये ऐसी लाई कर रही है तो इसको बिल्कुल ऐसे सीधा जाना चाहिए था, बट ये सीधी ना जाकर इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है। सो दिस इज द एंगल ऑफ डाइवर्जन, और वी कैन से द डिग्री ऑफ डाइवर्जन। इट मीन्स कॉनकेव लेंस किसी लाइट रे को कितने डिग्री पर डाइवर्ज कर देता है, दिस इज द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। ओके स्टूडेंट, सो हेयर द कंबाइंड डेफिनेशन फॉर द पावर इज, यहाँ पर आपको डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे नहीं नजर आ रही है, मैं आपको नोट्स में दिखा दूंगी। तो यहाँ पर अगर बेसिक डेफिनेशन आप पावर ऑफ लेंस की जानना चाहते हैं, सो द डेफिनेशन ऑफ पावर लेंस वी कैन डिफाइन इट द डिग्री ऑफ कन्वर्जन or the diversion by a lens of a light ray passing through the lens is known as power of lens. It means किसी भी लेंस के द्वारा लाइट रे को जितनी डिग्री पर कन्वर्ज किया जाता है या फिर जितनी डिग्री पर डाइवर्ज किया जाता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। यहाँ पर पावर ऑफ लेंस की एक सिंपल सी डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई है। The power of lens is the reciprocal of the focal length. It means the focal length के reciprocal को हम power of lens बोल सकते हैं। This is the second definition of power of lens. It means to say that कि किसी भी लेंस की फोकस जितनी ज़्यादा होगी, उसकी फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, उसकी पावर उतनी ही कम होगी। बिकॉज हेयर द रिलेशन इन द पावर एंड द फोकस इज इन द रेसिप्रोकल। आप देख सकते हो कि जो रिलेशन है पावर का फोकस के साथ वो कैसा है, रेसिप्रोकल में है। इट मीन्स इन्वर्सली है। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो मेन फ्रैक्शन की वैल्यू घटेगी। इट मीन्स एफ अगर बढ़ेगी तो पी की वैल्यू डेफिनेटली घटेगी। सो द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द पावर ऑफ लेंस इज दैट the power of lens is the reciprocal of focal length, but condition is that focal length should be in meter. focal length हमेशा किस में होनी चाहिए, आपकी मीटर में होनी चाहिए। आपको न्यूमेरिकल में focal length हमेशा सेंटीमीटर में दी जाती है, बट फोकल लेंथ हमारी एक्चुअल में पावर के लिए कैसे रखनी पड़ती है, हमें मीटर में रखनी पड़ती है। सो फॉर्मूला इज दैट P इक्वल 1/f, एंड f के आगे आपको दिख रहा होगा m लिखा हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है फोकल लेंथ होनी चाहिए मीटर में। नाउ कम टू द टॉपिक, व्हाट इज द डिग्री, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर। पावर की SI यूनिट क्या होनी चाहिए। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो द SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। पावर की SI यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। हम डायोप्टर से पावर को डिनोट करते हैं। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 मीटर। 1 डायोप्टर लेंस की वह पावर होती है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो। इट मीन्स अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 डायोप्टर। नाउ you know very well the focal length for the convex lens or mirror always be positive. So the power for the convex lens or mirror always be positive. Okay. Now the focal length of concave lens always negative.
सो द पावर फॉर द कॉन्केव लेंस ऑलवेज नेगेटिव। यानी कि आप बोल सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल हमेशा कैसा होता है, फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव होती है, इसलिए पावर भी पॉजिटिव होती है। और कॉन्केव लेंस की जो पावर होती है वो हमेशा निगेटिव होती है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है, निगेटिव होती है। स्टूडेंट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड what is the power of lens. Okay, so now your chapter is finished.